एक बार की बात है। एक बड़ा व्यापारी एक छोटे से गांव में आया। उस व्यापारी में बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो व्यापारी उस गांव में अपनी एक फैक्ट्री बनाना चाहता था और वो उस जगह पर जा ही रहा होता है कि उसके सामने एक ऐसा रास्ता आता है जहां उसके सामने एक नदी होती है और नदी के उस पार गांव होता है। अब उसके पास दो रास्ते होते हैं कि या तो वो सड़क के रास्ते से निकलकर उस गांव तक पहुंचे जिसमें उसको 7 से 8 घंटे लगेंगे, या फिर एक नाव की मदद से नदी के रास्ते से होकर उस गांव तक पहुंचे जिसमें उसको सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। उसने अपना समय बचाने के लिए नाव से जाने का फैसला किया। उस वक्त वहां एक नाव वाला अपनी नाव लेकर खड़ा था। वो व्यापारी उस नाव में बैठ गया। वो नाव ज्यादा बड़ी नहीं थी। उस नाव के एक तरफ वो आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था, और दूसरी तरफ वो व्यापारी बैठा था। नाव में बैठने के कुछ वक्त बाद व्यापारी ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है कि इस वक्त तेरी नाव में कौन बैठा हुआ है? ये सुनकर नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया, नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो। ये सुनकर व्यापारी बोला, अरे तू क्या अखबार नहीं पढ़ता? अखबार में तो हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है। ये सुनकर नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आती। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी गुजर गए। तब से मैं अपने परिवार को संभालने के लिए काम कर रहा हूं। तभी मेरा स्कूल छूट गया और मैं पढ़ नहीं पाया। ये सुनकर व्यापारी उसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता? अरे ऐसी जिंदगी भी किस काम की? ये सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन वो चुप रहा और कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद वो व्यापारी नाव वाले से बोला, ये जो तुम जमीन देख रहे हो, बहुत ही जल्द यहां पर हमारी फैक्ट्री बनेगी जहां पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बॉटल्स बनेगी। उस नाव वाले को व्यापारी की बात समझ नहीं आई, तो उसने व्यापारी से पूछा, क्या बनेगा साहब? व्यापारी ने चीढ़ कर कहा, अरे हमारे फैक्ट्री में पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती, लेकिन शहर में बहुत बिकेंगी। अरे तू कभी शहर गया होगा तो तूने देखा ही होगा दुकानों पर पानी की बोतलें बिकते हुए। ये सुनकर नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा? मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। उस नाव वाले की बात सुनकर व्यापारी हंसते हुए बोला, तू इस गांव से बाहर तक नहीं निकला? अरे तेरी ये जिंदगी किस काम की? ये सुनकर नाव वाले को बहुत बुरा लगा। उसे सच में लगने लगा कि उसकी ये जिंदगी सच में किसी काम की है ही नहीं। अपनी इस सोच की वजह से नाव वाले का ध्यान नाव से हट गया और नाव एक बड़े पत्थर से टकरा गई। उस नाव में पानी भरने लगा। उस जगह पानी बहुत गहरा था और किनारा भी दूर था। नाव वाले को यह बात समझ आ गई कि अब इस नाव को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था कि उसने व्यापारी से पूछा, साहब, आपको तैरना तो आता है? ये सुनकर व्यापारी घबराते हुए बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। ये सुनकर नाव वाला हंसकर बोला, अरे साहब, आपको तैरना भी नहीं आता? ऐसी जिंदगी किस काम की? ये सुनकर उस व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वो व्यापारी घबराते हुए हाथ जोड़कर बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, तुम बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब, आप घबराओ नहीं। मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं बल्कि डूबते हुए लोगों को भी बचाना आता है। आप बस मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको किनारे पर ले जाऊंगा। और फिर उस नाव वाले ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उस व्यापारी की भी जान बचाई। सीख: हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या फिर किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब, कैसे और कहां हमें किसकी जरूरत पड़ जाए।